गोल्डन मैन के तौर पर मुल्तान के अंदर इस तरह के करतब दिखाते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। इनके पीछे इसकी क्या स्टोरी है? लाहौर से लेकर पिंडी तक, पिंडी से लेकर कराची तक हर जगह पे मैंने स्टेज ड्रामे किए हैं। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे है ना, आर्टिस्ट को आगे बढ़ने की इतनी सहूलत नहीं देते पाकिस्तान का आर्टिस्ट आगे पहुंच सके। यहाँ से अगर मुझे 100 लोग देखता है ना, तो 100 में से 20 लोग होते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। किसी से मांग तो सकता नहीं, मुझे किसी की चोरी तो कर नहीं सकता। मैं कौन चाहता कि रोड पर अपना टैलेंट लेके खड़ा हो जाए। 15 साल इंडस्ट्री में काम किया, मगर वालिद साहब की डेथ के बाद निज़ाम इस तरह दरम बरम हो गया कि मोहम्मद यूसुफ रोड पर अपने करतब दिखाकर आवाम को दंग कर देते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गोल्डन मैन के तौर पर आज ये ब्रांड रोड मुल्तान के अंदर इस तरह के करतब दिखाते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। इनके पीछे इसकी क्या स्टोरी है, इंडस्ट्री में काम इतना क्यों ना किया, बाकी की कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद यूसुफ बताइएगा, ये 15 साल आपने इंडस्ट्री में काम किया, आपको इंडस्ट्री में होने के बजाय आप यहाँ रोड पर ठहरे हैं। सर देखो, यहाँ के पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे है ना, आर्टिस्ट को आगे बढ़ने की कोशिश नहीं देते। आर्टिस्ट को आगे बढ़ने की इतनी सहूलत नहीं देते कि हमारा पाकिस्तान का आर्टिस्ट आगे पहुँच सके। क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 100 में से 20% लोग होंगे जो इस चीज़ को समझते होंगे। 80% लोग तो बिल्कुल नहीं समझते। तो आपने वहाँ से काम छोड़कर आपने खुद अब अपना ही स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे रोड पे खड़े रहते हैं? सर देखिए, जब मेरे परेशानियाँ कुछ ऐसी आ गई मेरी, तो मेरा अपना जो ना बहुत बेनिफिटिंग जन का काम था मेरा। क्योंकि मैं एक, आपको भी पता है कि मैं टीचर भी हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मेरे घर में कोई ऐसी परेशानियाँ हमारे घर में आई, तो पता नहीं चलता जब परेशानी आ जाती हैं तो क्या होता है या क्या नहीं होता। इसी वजह से मैं रोड पे क्यों आया हूँ कि अपनी परेशानियों से रोड पे खड़ा हूँ। कितना अरसा हो गया, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ ठहरे हुए? यहाँ ठहरे में तो मेरे को कम से कम 3 हफ्ते हुए होंगे। 3 हफ्ते हुए। आवाम का क्या रिएक्शन मिलता है, क्या आवाम सपोर्ट कर रही है? वाम का यही रिएक्शन मिल रहा है कि यहाँ से अगर मुझे 100 लोग देखता है ना, तो 100 में से 20 लोग होते हैं या 10 या 20 लोग होते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो भाई इस तरह आपके घर का जो है सर्किट चल जाता है? सर अभी निज़ाम, घर का निज़ाम तो वो तो चलाना पड़ेगा। अभी मैं कुछ किसी से मांग तो सकता नहीं हूँ या किसी की चोरी तो कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ये देखो कि अगर मैं किसी मजदूरी भी कर लूँगा तो मेरे घर का निज़ाम नहीं चलेगा। अगर कहीं महीने कोई तनख्वाह भी लग जाऊँगा तो मेरे घर का निज़ाम ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खुद कमाने वाला हूँ। अगर मैं महीने पे छोड़ दूँगा अपने बच्चों का, तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएँगे? अब बताइएगा कौन कौन से करतब कर लेते हैं जिससे आवाम आपकी तरफ इंगेज ज़्यादा होती है, अट्रैक्ट ज़्यादा होती है? सर देखिए, एक तो मैं रोबोट बन जाता हूँ, दूसरा मैं एक डांस की परफॉर्म करता हूँ, बस उसके अलावा और मैं एक स्टैचू बन जाता हूँ। कितने बंदे हैं जो यहाँ पे काम भी परफॉर्म कर रहे हैं? देखें, साथ में मेरे 2 बच्चे होते हैं और मैं होता हूँ। इंडस्ट्री में किन किन लोगों के साथ काम किया और कौन सी इंडस्ट्री में कहाँ किस जगह काम किया? सर मैं लाहौर में बारिश स्टूडियो में काम करता रहा हूँ, बारिश स्टूडियो में काम करता हूँ। तुम्हारे लाहौर से लेकर पिंडी तक, पिंडी से लेकर कराची तक हर जगह पे मैंने स्टेज ड्रामे किए हैं। क्योंकि मैं डांस की परफॉर्म करता रहा हूँ और दूसरी कॉमेडी वगैरह तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ डांस की परफॉर्म करता रहा हूँ मैं। कितना टाइम हो गया है आपको यहाँ हुए, और ये बताइएगा कि अब सिर्फ फ्यूचर यही है कि इसी से गुजारा करना है? सर मेरा फ्यूचर यही है। अभी ये मेरा बिजनेस है, कि मेरा कारोबार है, और क्योंकि ये अपना टैलेंट को, अपने फ़न को लेकर चल रहा हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। कितने टाइम के लिए आप आते हैं? दिन में कितना एक टाइम होता है जो स्पेसिफिक जो आप यहाँ इस रोड पे गुजारते हैं, करतब दिखाते हैं और आवाम को अपनी तरफ इंगेज करते हैं? यहाँ पे मैं 12 बजे आता हूँ और 4 बजे कल यहाँ से चले जाते हैं। हम 4 बजे चले जाते हैं। क्या कुछ अर्न हो जाते हैं, क्या कुछ हेल्प हो जाती है लोगों से? यही को कुछ हो जाता है, 1800 2000 बन जाता है, 2000 तक जाने के सब बन जाता है। उसमें से ये हम घर का निज़ाम भी हमारा चल जाता है। इंडस्ट्री जब छोड़ी थी तो फिर कोई कोशिश की है कि किसी और इंडस्ट्री में कोई और अपॉर्चुनिटी आ जाए तो आप वहाँ पे अप्लाई कर दें? कोशिश ये कर रहे हैं, अभी तक कर रहा हूँ कोशिश, कि कोई मेरे पास कुछ 4 पैसे आ जाएँ, कि मैं अपनी इस जगह को छोड़ के किसी अपने एक मेरा ऑफिस हो जिसमें मेरे ग्रुप हो, मेरे लड़के हो जो मेरे साथ काम करते हो, जिनको मैं काम करवाता हूँ, कि जाने के को आगे तक मैं पहुँचूँ।
लेकिन मैं कौन चाहता है कि भी रोड पर अपना टैलेंट लेके खड़ा हो जाए। अच्छा, अब आप जो शोब्स के बड़े बड़े बंदे बैठे हैं, अब आला हुकाम जो है शोब्स डिपार्टमेंट है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर मेरी तो इनसे यही गुजारिश है कि देखें, अगर इस मुल्तान में हम आए हुए हैं, अगर किसी का बुरा अच्छा नहीं सोच सकते तो किसी का बुरा भी नहीं सोचें, ठीक है ना। अगर इस मुल्तान में हम आए हुए हैं इसलिए आया हूँ मैं अपना टैलेंट लेके कि यहाँ पे हमारे जैसे टैलेंट बहुत कम है, बहुत कम है। तो इस मुल्तान में इसलिए आया था कि यार कि इस मुल्तान को भी एक फ़ख्र हो जाए, कोई हमारा मुल्तान या किसी कराची से या किसी इस्लामाबाद पिंडी से कम नहीं, अगर वहाँ पे इम्पोर्टिंग चीज़ें हैं तो हमारे मुल्तान में भी हैं।